हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 21 अक्टूबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस देश ने भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई को अपने हवाई अड्डों के शुल्क मुक्त आउटलेट्स पर शुरू किया? कतर। भारत सरकार ने चांदी और बिना जड़ाऊ आभूषणों के आयात पर कब तक प्रतिबंध लगाया है? मार्च 2026 तक। हाल ही में किस कंपनी को इंटरटैक्स से जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रमाणन प्राप्त हुआ है? अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। एफ्लाटॉक्सिन की चिंताओं के कारण किस देश ने भारतीय मूंगफली का आयात निलंबित कर दिया है? इंडोनेशिया। भारत अपनी पहली निजी सोने की खादान कहाँ स्थापित करेगा? जोन्नागिरी, आंध्र प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की? गुजरात। नेपाल के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संबिता भंडारी को। डिएगो गार्सिया के पास एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार केंद्र स्थापित करने के लिए किन दो देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत और मॉरिशस। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आधिकारिक तौर पर सारनाथ के असली खोजकर्ता के रूप में किसे मान्यता दी है? बाबू जगत सिंह को। चलिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न है, भारत की पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है रामचरण। हाल ही में रामचरण को भारत की पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईयूसीएन के कैंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? प्रश्न है, हाल ही में आईयूसीएन के कैंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर है सोनाली घोष। हाल ही में सोनाली घोष को आईयूसीएन के कैंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि ये भारत की पहली महिला बनी है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने आधार सुरक्षा को मजबूत करने और डीप फेक और बायोमेट्रिक धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना SITAA शुरू की? प्रश्न है, किस संगठन ने आधार सुरक्षा को मजबूत करने और डीप फेक और बायोमेट्रिक धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना शुरू की? इसका राइट आंसर है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे कि शॉर्ट में UIDAI कहता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रचा है? प्रश्न है, किस देश ने पहली बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रचा है? इसका राइट आंसर है केप वर्डे। केप वर्ड। हाल ही में केप वर्ड ने पहली बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य के 7 शहरों में किया जाएगा? प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य के 7 शहरों में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस निजी कंपनी को 4000 करोड़ रुपये की लागत से केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति मिली है? प्रश्न है, हाल ही में किस निजी कंपनी को 4000 करोड़ रुपये की लागत से केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति मिली है? इसका राइट आंसर है अडानी ग्रुप। हाल ही में अडानी ग्रुप को 4000 करोड़ रुपये की लागत से केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति मिल गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं? हाल ही में कौन एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका राइट आंसर है निर्मल मिंडा। हाल ही में निर्मल मिंडा को एसोचैम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी माध्यम में MBBS करने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज किस राज्य में खोला जाएगा?
प्रश्न है, हिंदी माध्यम में MBBS करने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज किस राज्य में खोला जाएगा? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 7वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है? प्रश्न है, हाल ही में भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? प्रश्न है, हाल ही में न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर है DBS बैंक। हाल ही में न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक माना गया है।